स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कभुवातपित्यै कण्ठाविरोधनविधौ विस्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे। राम राम
कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कथा होते प्रारंभ अब आवो श्री व्रजचंद्र श्रवण करो श्रोता सभी जय जय देव मुकुंद हे मुकुंद गोविंद हरि नदनंदन घन श्याम शरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखधाम। श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। दत्त चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, परम दयालु करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप यह श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसी परम मंगलमयी भागवत जी का आश्रय लेके हम और आप सब लोग सुख तीर्थ में आके विराजमान हुए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन क्षणोत्यपि दुर्लभः। जो व्यक्ति 7 दिन के लिए आया बहुत आनंद, 1 दिन के लिए आया बहुत आनंद, क्योंकि क्षणोत्यपि दुर्लभः। सत्संग तो क्षण भर का भी महाराज दुर्लभ होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तदहा भागवतम लभेत, तब जाकर जीव को भागवत श्रवण और कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवत इदम भागवतम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति भागवतम। भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्वतः जिसमें समावेश है वही भागवत है। और आज तो भगवद आगतम स भागवतम, जिसका आश्रय लेने से भगवान प्रकट हो जाए वही भागवत है। तो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये ऐसी भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है कि भगवान का ही दान कर देती है। जिसके पास जो होगा वही दान करेगा भाई। भगवान नारायण के पास में प्रचुर मात्रा में दूध है, क्योंकि क्षीर सागर में वह रहते हैं।
तो हम सबके जीवन का आधार उन्होंने दूध ही बनाया है, क्योंकि उनके पास दूध बहुत है, इसीलिए वो सबको दूध दे देते हैं। ऐसे ही भागवत जी कौन है? तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है और भक्त और भगवान की है, इसलिए ये भक्त और भगवान दोनों को प्रदान कर देती है। तो आज भागवत का भाव क्या है? भगवद आगतम। आज ये भगवान को ही हमको प्रदान कर देगी, भगवान को ही प्रकट कर देगी। ऐसी भागवत जी का आश्रय लेकर हम और आप सब विराजमान हुए हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरहा। ऐसे दुर्लभ शरीर से भैया सत्संग का जो सबसे उत्तम लाभ है वो हम ले रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत के कल के प्रसंगों में चतुर्थ स्कंद में महाराजा मनु के पुत्र उत्तानपाद जी के वंश का हमने आनंद लिया। पंचम स्कंध में प्रियव्रत जी के वंश का हमने आनंद लिया। छठे स्कंद में नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान शुकदेव ने अजामिल का चरित्र सुनाया। अजामिल का क्या, हम सबका वो चरित्र है। अजा माने माया और उसमें जो लिप्त है, एवरीबॉडी, हम सब। वास्तविकता यह है कि ये सारी कथाएं हमारे ऊपर घटित होती हैं, चाहे पुरंजन का उपाख्यान हो, चाहे जड़ भरत जी की कथा हो। जड़ भरत जी की कथा क्या है? मन और आत्मा का संवाद है। रहुगण मन है और जड़ भरत आत्मा है। तो सारी कथाएं हम सबके लिए ही शिक्षाप्रद हैं। और नाम की महिमा को स्थापित करने के बाद में गुरु का क्या महत्व है जीवन में, इसको स्थापित करने के लिए बृहस्पति जी महाराज की, विश्वरूप की, तुष्टा ऋषि की और वृत्तासुर की कथा का वर्णन किया गया। जो अपने को ज्ञान मार्ग के साधक समझते हैं उनको चतुर्श्लोकी भागवत को अक्षरशः समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीन मार्गों की व्यवस्था है। भगवान ने गीता में तीनों का प्रचुर मात्रा में व्याख्यान दिया है। तो जो ज्ञान मार्ग के व्यक्ति हों, जो चलकर जाना चाहते हों भगवान के पास, उनको इन चतुर्श्लोकी भागवत को अक्षरशः समझ के अपनी गति करनी चाहिए। और जो भक्ति मार्ग के व्यक्ति हों, हम चल के नहीं जाएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम जहां पर हैं वहीं ऐसी पात्रता लाएंगे अपने अंदर कि भगवान हमारे पास आए। अर्जुन भगवान को मित्र मानते हैं, लेकिन सुदामा जी के जीवन में क्या है? भगवान उनको मित्र मानते हैं। ये भक्त की स्थिति है। तो जो भक्ति के से परिपूर्ण होना चाहे, भक्ति मार्ग का अनुगमन करना चाहे, उसके जीवन में वृत्तासुर की जो स्तुति है, सगुण उपासक मोक्ष न लेंगे। कल उसने अपने 4 श्लोकों में ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, स्पष्ट उसने कह दिया, ननाक भ्रष्टम न सार भौमम न रसाधिपत्यम। महाराज मुझे आपके बनाए हुए किसी लोग को नहीं चाहिए, अच्छे से अच्छे को, ना नीचे के का ना ऊपर के का। तो भक्ति मार्ग अधिकांश हम लोग उसी श्रेणी में आते हैं। अधिकांश हम सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः। भगवान से स्वामी और सेवक का संवाद स्थापित करें और समस्त कामनाओं का त्याग करके मोक्षापि संद्रपि निरस्ताः, मोक्ष पर्यंत की कामना का त्याग करके। वृत्तासुर ने क्या मांगा है? भक्त हमेशा यही मांगता है।
सनातन गोस्वामी जी के जीवन की बड़ी एक अच्छी कथा है वृंदावन की। बोले उनके गुरुदेव ने मदन मोहन जी की सेवा उनको दे दी। अब 18 घंटे का तो उनका खुद का अपना नियम, सेवा करने के लिए समय कहाँ मिले। अब सेवा मिल गई मदन मोहन ठाकुर जी की, तो घंटा भर उसके लिए भी निकाला। सुबह आधा घंटे में अर्चन बंदन स्नान करा के चले जाते गोवर्धन जी की परिक्रमा दे के, शाम को आते तो पहले रोटी मांगते महीने में एक बार, अब रोज आटा मांग के लाए बेचारे। यमुना जी किनारे बैठ के लकड़ी इकट्ठी करके बाटी बनाए और मदन मोहन जी को रख दे। अब मदन मोहन जी को महाराज रूखी बाटी कैसे काम चले, वो तो ब्रज के ठाकुर तो बड़े चतुर है। बिहारी जी को महाराज रोज 56 भोग चाहिए। तो उन्होंने कहा बाबा ये जो सूखी बाटी जो तुम हमें परोस रहे हो ये तो गले से भी नहीं उतरती, थोड़ा रामरस सजा दो इसमें, कम से कम 1 लोटा भर के जल रख दो, अंदर कैसे गट गए इनको। बोले चलो भाई ठीक है, कल से आटे के संग राम रस भी मांग लेंगे। अब राम रस उन्होंने सजा दिया। ठाकुर जी 2 दिन बाद बोले चलो राम रस से कुछ तो शांति मिली, अगर इनको आप घी में चुपड़ दो तो सहज रूप से गटकी जाएंगे। सनातन गोस्वामी गुरुदेव के पास गए, बोले ऐसे चटोरे ठाकुर तुम्हारे लिए। महाराज ठीक है, तुम जानो, तुम्हारे ठाकुर जाने, ये पकड़ो। तो भक्त की स्थिति ऐसी है कि वो ज्यादा सेवा के कर्मकांड के चक्कर में भी नहीं, सेवा कथा रसम हो। कितनी बढ़िया बात उसने कल कही कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्य। उत्तम श्लोकों में जो प्रभु आपकी कीर्ति का गान करते हैं वहां कर्मकांड भी गौण हो जाता है। कर्मकांड में बड़ा विधि निषेध है, इसके बाद हाथ धो, इसके बाद आचमन कराओ, फिर महाराज दीपक के जलाने के बाद हाथ धो, और त्रुटि रह जाए तो फिर बड़ा विधि निषेध है। इसलिए वृत्तासुर की तरह ही भगवान से कह दीजिए ममोत्तम श्लोक जने सुसख्य संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। महाराज बार बार संसार में आए, बस आपकी कीर्ति हमको सुनने को मिले, ये भक्त का लक्षण है। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। और इनकी ऐसी लीलाएं हैं उत्तम श्लोकों की, हमारी आपकी ज्ञान मार्गियों की तो बात छोड़ो, क्या सुखदेव जी जैसा कोई निवृत्ति परायण हो सकता है? क्यों भाई, संसार का कितना ही विरक्त कोई महात्मा हो वर्तमान समय में, किसी भी पद पर हो, क्या सुखदेव जी जैसा हो सकता है? निवर्त तृष्णीय उपगीय माना, जिनको जीवन में कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं। क्यों? भिखारी नहीं था। कोई बुरा प्रारब्ध हो तो उसके धोने के लिए संस्कार की आवश्यकता हो। साबुन की आवश्यकता कब है? जब आपके शरीर में पसीने की बदबू आ रही हो, तब साबुन से नहाओ। तो ऐसे निवर्ति परायण, और वो कह रहे हैं राजा परीक्षित से, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो, कोई दुविधा नहीं थी मुझे, मैं पूरी तरह से निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया। लेकिन नंदनंदन श्री कृष्ण की उत्तम श्लोकों में जब मैंने लीलाओं को सुना तो गृहीत चेता राजर्षे, अरे राजर्षे परीक्षित, उसने मेरे हृदय को बरबर खींच लिया अपनी ओर। आख्यानम यदधीतवान, तब मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी के द्वारा इसका अध्ययन किया है। आख्यानम यदधीतवान चाहिए। ज्ञानी के पास कैसी निष्ठा होनी चाहिए? भागवत के 4 श्लोकों में, और उसमें भी चौथा जो श्लोक है, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा, और ये भक्ति मार्ग के व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है।
इसलिए इसको बड़ी आराम से समझ लेना चाहिए। छठे स्कंद को प्रणाम करके कल हमने फिर सप्तम स्कंद में प्रवेश किया और राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु भगवान का इसके बाद कौन सा अवतार हुआ? तो भगवान किसके लिए आते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीत शब्दतः। ज्ञानी के लिए वो ब्रह्म है, कर्मयोगी के लिए वो परमात्मा है, लेकिन भगवान तो वो केवल भक्त के लिए ही बनते हैं। वो कसौटी, वो पात्रता केवल भक्त के अंदर है जो निर्गुण को सगुण कर देती है। तो इसलिए पहले भक्त की कथा कह रहे हैं सुखदेव जी। क्या कह रहे हैं? अम्माम हे वधू पुत्रा नानु सोचतुमर्हसि। अपनी माता दिति से आशीर्वाद लेकर हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पे गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और उसको इक्षितम प्रियताम कहा। उसने कहा, महाराज किसी भी तरह से मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा वरदान दे दो। और ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, अब सारे देवताओं को जीतकर सबका अधिपति बन गया। उसकी पत्नी कयाधु को इच्छा प्रसव का वरदान था। तो जब हिरण्यकशिपु तप करके आ गया है तो कयाधु जी को प्रसव हुआ और उसके गर्भ से प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? आह्लादम। आह्लाद सुखदेव जी महाराज पूरे भागवत के 18,000 श्लोक में किसको कह रहे हैं? जब ठाकुर जी का प्राकट्य होता है ना, शाम के सत्र में सुनेंगे आप, तो नंदोत्सव के सबसे पहले श्लोक में भगवान बाल कृष्ण को उन्होंने आह्लाद कहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनः। अरे परीक्षित, आज नंद बाबा के यहाँ पर बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, छोरा छोरी नहीं हुआ, आह्लाद की उत्पत्ति हुई है। और वो आह्लाद कौन है मूर्तिमान? बोले प्रहलाद जी महाराज। पूर्वम, भगवान से पहले भक्त आते हैं ना, तो प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे कि पोषण करना चाहिए, बालक का वैसा ही नामकरण करके पोषण किया गया। शिक्षा की बात आई तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि देखो ये मेरे कुल में उत्पन्न हुआ है, तो मेरी कुल और मर्यादा के अनुसार इसकी शिक्षा होनी चाहिए। अब भैया ये तो दैत्य कुल में हुआ है, शाप के वशीभूत है। हिरण्यकशिपु किसको कहते हैं? हिरण्य माने सोना और कशिपु माने बिस्तर। ये मत समझना कि हिरण्यकशिपु के संगी उसका वंश खत्म हो गया, शाश्वत है उसका वंश। जो अभी भी करप्शन से सुविधा शुल्क में इतना धन अर्जन कर रहे हैं कि महाराज गद्दों में से नोट निकलते हैं, पलंग के अंदर से सोने के बिस्कुट निकलते हैं, वो सब हिरण्यकशिपु के वंशज हैं। तो प्रहलाद जी की आसुरी शिक्षा की व्यवस्था हुई। शन्नामर्कद के द्वारा संचालित एक गुरुकुल था, उसमें असुरों के बच्चे पढ़ते थे और प्रहलाद जी महाराज को भी उसमें पढ़ने के लिए भेज दिया। 2-4 महीने प्रहलाद जी पढ़े। हमारे बालक आजकल हॉस्टल में जाते हैं, वो लेटेस्ट गुरुकुल है, उसमें क्या है, लेकिन बहुत फर्क है। गुरुकुल में सेवा करने से शिक्षा आती थी तो संस्कार देती थी। आज पैसा दे के शिक्षा आ रही है तो केवल पैसा सिखा रही है कमाना। हम लोग हॉस्टल में भेजते हैं लाख रुपए, 2 लाख, 5-5 लाख रुपए साल की फीस पे भेज रहे हैं बच्चों को, तो क्या दृष्टि रहती है? बोले जब वहाँ से बच्चा निकलेगा तो कितना पैकेज इसको मिलेगा, तो पैसा दे के पैसा ही कमाना आएगा, सेवा करके संस्कार आएगा। शन्नामर्क जी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गए तो 2-4 महीने के बाद में इच्छा हुई और अपने पुत्र से मिलने के लिए हिरण्यकशिपु पधारे। बालक प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, प्रेम से हिरण्यकशिपु ने गोदी में बिठाया। बेटा, गुरुजी ने तुमको क्या क्या पढ़ाया है? अब देखो, हिरण्यकशिपु पूछ रहा है शन्नामर्क के लिए
और प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं नारद जी के लिए, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़े आए महाराज, यहां तो केवल प्रतीकात्मक रह रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बोले पिताजी, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परः। अरे ये पिताजी, ये मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है वो परम पुरुष की प्राप्ति करने के लिए मिला है, और उनकी प्राप्ति के लिए 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये यहीं का श्लोक है, प्रहलाद जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ठाकुर जी की ओर बढ़ने की ये 9 सीढ़ियां हैं, मानो दोनों ही भाव हैं इसके कि ये 9 सीढ़ियां हैं। नवधा भक्ति पहले सुने और जो सुने उसको गाएं, और जिसको गा रहे हैं उसका स्मरण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब जब तीसरी सीढ़ी पे हम लोग पहुंचते हैं तो सबकी ये शिकायत रहती है कि महाराज जैसे ही हाथ में लो वैसे ही या तो नींद के झोंका आएंगे या संसार के सारे काम उसी समय याद आएंगे। स्मरण में मन नहीं लगता, तो इसलिए पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन क्यों? ठाकुर जी के विग्रह को रोज क्यों स्नान कराएं, क्यों वस्त्र धारण कराएं, क्यों पुष्प चढ़ाएं, क्यों चंदन लगाएं, क्यों आरती उतारें उनकी, क्यों भोग राग रखें? जिससे कि स्मरण में मन लग जाए। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। फिर ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम कहते हैं दोनों सबसे आगे वाली उंगली भी जुड़ जाए, इस तरह से साष्टांग प्रणाम। अर्चनम वंदनम, वंदन करने के बाद अब तीनों मार्ग के लोगों को बता दिया। दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, यानी भक्ति मार्ग के को दास्यम। किसी की कॉलर ज्यादा खड़ी हो, कर्म योग का मार्गी हो तो सख्यम, मित्रता का व्यवहार रखे भगवान से। और भैया ब्रह्मज्ञानी है तो आत्मनिवेदनम,